राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज से हम श्री राधा चरित्र का श्रवण करेंगे। आज से हम श्री जी की लीलाओं को सुनेंगे, प्रसंगों को सुनेंगे, जो कि हमारा सौभाग्य है और कृपा है, वरना हम अधम पापियों को सुनने का कोई हक नहीं है। पर ऊंची अटारी वाली की बहुत कृपा है जो हम इतने मधुर, इतने मीठे चरित्र का श्रवण पान करेंगे। हम श्री कृष्णचंद्र का चिंतन भाव रति तो सिर्फ सत्संग सुन के, शास्त्र पढ़ के लगाया कर सकते हैं, लेकिन जो श्री प्यारी जू की, श्री किशोरी जू की महिमा है वो तो शास्त्रों से परे है, क्योंकि उसे तो हम अनुभव ही कर सकते हैं, वो भी केवल उनकी कृपा से। हम बहुत ही हर्ष हैं कि हमें श्री राधा चरित श्रवण करने को मिल रहा है, क्योंकि जो कृपा हुई है वह मुख से व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो तो श्री करुणामयी सरकार लाडली हमें क्षमा करना। जो हमारे श्री जी का नाम है वो तो पारसमणि है, वे तो हीरा मोतियों से परे है। इन सभी को जानने के लिए सामर्थ्य चाहिए होती है, वो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन वही बात है, दयानिधि की कृपा है। जो कथा है ये सिर्फ हमारी श्री लाडली जू के चरणों के तरफ और आकर्षित होने के लिए है, जिससे इस चर्चा को सुनकर हम आगे बढ़ें और उनको रिझाएं। जो हमारी श्री राधा रानी हैं वो रस बरसाने वाली देवी हैं। जो श्री कृष्ण के साथ जुड़कर राधा कृष्ण बनता है, जो कि और रसमयी बन जाता है। उनका जैसे समागम होता है तो हृदय में एक उत्साह सा जाग उठता है। श्री राधा चरित्र को सुनने से हमें ब्रज की अनुभूति होती है, तो हम उनके चरणों में ये निवेदन कर दें कि हम सभी गुणहीन हैं और हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सिर्फ श्री राधा कृपा से हो सकता है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। बाकी तो सब गुणहीन हैं। स्वयं सनकादिक ब्रह्मादिक नारद जी महाराज हरि समस्त देवी देवता हमारे श्री जी चरण रेणु के लिए तरसते हैं कि कैसे हम प्रिया जी के चरण रज को पालें। इतनी महान हमारी श्यामा प्यारी हैं। जब हमारी स्वामी जू एक पलक गिरा दे और उठा दे तो सृष्टि बन जाती है, और उससे तुच्छ सी वस्तुओं को मांगते हैं हम। जब हमसे श्री जी से इस कथा को सुनते समय यही भाव लेकर बैठना है कि हम हमारी प्यारी जू की दासी हैं, तभी ही श्री जी हमें निकुंज बुलाएंगी, क्योंकि अहम से हम संभव नहीं कि हम श्री जी को पा सकें। इसलिए हमें सदैव सोचना चाहिए कि हम उन प्रिया प्रियतम की दासी हैं, सखी हैं, मंजरी हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो यही भाव सोचो, क्योंकि प्रेमियों का स्थान सिर्फ दास बन के ही है। अब प्रश्न आता है कि राधा रानी का अवतार कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक बार ब्रह्मादिक ने प्रार्थना की प्रभु से कि आप एक बार मत्स्य अवतार लिए, वामन अवतार लिए, अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिए, आपने कौन सा अवतार नहीं लिया। शिव जी ने कहा कि हे प्रभु, हम आपका मूल रूप देखना चाहते हैं। आपकी जो आंतरिक निजता है, आपकी जो करुणा है, जो एकांतिक स्वरूप है, भाव है, रूप है, उसको हम देखना चाहते हैं, उसका हमें दर्शन करना है। तो श्री ठाकुर जी उसी निजता, मूल रूप को दिखाने के लिए श्री ठाकुर जी ने श्री राधे के रूप में अवतरित हुए।
ये हमारे प्रभु का निज रूप है, भगवान का निज स्वभाव है। उस निज रूप के लिए श्री ठाकुर जी इस रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जिसकी उपासना करता हूँ, आराधना करता हूँ, वो मेरी राधे है। और श्री राधा कहती हैं कि मैं जिसकी उपासना करती हूँ वो मेरे श्री कृष्ण हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित श्री राधा सुधा निधि, उसमें लिखा है कि श्री राधा और श्री कृष्ण में भेद नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सखी आस्वादन के लिए, उस प्रेम रस के आस्वादन के लिए दो रूप में राधा रानी और श्री कृष्ण को बना लेती हैं। अब कैसे बनाती हैं? केश हैं, केशों का एक समूह है। जो सखियां हैं वो श्री जी के बालों को दो भागों में विभाजित कर देती हैं और फिर एक भाग जो है वो आश्रय है, तत्व है, और जो दूसरा भाग है वो विषय तत्व है। विषय तत्व हमारे घनश्याम है और आश्रय तत्व में हमारी राधा रानी है। अब जो मांग निकली वो मांग ही प्रेम है और प्रेम तत्व का दो भागों में विभाजित किया। अब आखिरी काम किया कि दोनों भागों को गूंथना शुरू किया और केशों की चोटी बना दिया। वैसे ही हमारे प्रिय प्रियतम पहले वो एक थे, फिर वे दो रूप में आए, राधा और कृष्ण। जब उनको गुथ दिया गया तो उनका सुंदर रूप बनके निकला आया। हमारे श्याम सुंदर और श्यामा जू अलग नहीं, लेकिन उस प्रेम रस के आस्वादन के लिए उन्हें बांटा गया, उन्हें विभाजित किया गया। श्री कृष्ण चंद्र के अंग अंग में, रोम रोम में श्री राधा रानी हैं। तो श्री कृष्ण श्री प्रिया जू की आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। एक सखी है जो जमुना जी के पास गई श्री प्रिया जू और प्रियतम के वस्त्र धोने, क्योंकि उसको वह सेवा मिली है। तो कपड़े व वस्त्रों को धोने के लिए ले जा रही थी और उसे अपने सिर पे, वस्त्रों को सिर पे रखकर राधा 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 कहते हुए जा रही थी। वो देख रही है कि आज पूरे जमुना जी पे जितने भी बंदर हैं वो बहुत ही शांत हैं, जो कि असंभव है क्योंकि बंदर तो चंचल स्वभाव के होते हैं, उनको तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है। तो सखी बोली कि ऐसा क्या हुआ जो आज ये सब मुनियों की तरह बैठे हैं। आगे बढ़ी सखी ने देखा कि तोता, मैना, मोर, मोरनी, कोयल, पपीहा, जितने भी पशु पक्षी थे सब एकदम चुप होकर बैठे हुए हैं। सखी सोच रही है कि सब मूर्ति की तरह बनकर शांत क्यों बैठे हैं और जो जमुना जी की लहरें तेज तेज चलती हैं वो आज इतने धीरे धीरे चल रही है और बिल्कुल शांत चल रही है, कोई आवाज़ नहीं है। अब जैसे पहुंची घाट पर और सारे वस्त्र रखा तो देखा कि आसपास से कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही है, किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है और जो वाणी है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठी है, रस से सुशोभित वाणी है। देखा एक कदम के पेड़ के नीचे श्याम सुंदर बैठे हैं और वो गुनगुना रहे हैं। तो वही गुनगुनाहट को सुनने के लिए सारे मोर, बंदर, पपीहा, तोता, यमुना की लहरें शांत हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आखिर हमारे प्रियतम क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं। जब सखी ने कान लगाया तो सुना कि श्याम सुंदर गुनगुना रहे हैं। तो सुना कि श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जू की याद में गा रहे हैं और इतना सुंदर गा रहे हैं कि सखी अपने अश्रुधारा को
रोक ही नहीं पाई। फिर सखी श्याम सुंदर को देखा। प्रियतम कुछ देर गुनगुनाए और फिर रुक गए, मौन हो गए, जैसे कि कोई कोई कहीं खो गए। फिर अपने पीताम्बरी से अपने आए हुए अश्रुओं को पोंछा। फिर गुनगुनाने लग गए, शुरू कर दिया। तो फिर सारे पशु पक्षी शांत हो गए और सुनने लगे कि श्याम सुंदर क्या गा रहे हैं। सखी देख रही है कि ठाकुर जी एकदम खो गए हैं। जिनकी वक्र भ्रुकुटी टेढ़ी करने पर सागर उबलते हुए देखा, उनकी ऐसी स्थिति है कि राधा नाम लेते ही एकदम सब भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। शरीर शिथिल होने लग गया, हाथ काँप रहे हैं। ऐसा श्री राधा नाम मनुष्यों को मिला। सोचिए प्रिया प्रीतम की कितनी कृपा, कितने हमारे भाग्य हैं जो हमें श्री राधा नाम मिला। एक बार हमारी प्यारी जू ने देखा कि श्याम सुंदर मिट्टी में बैठकर मिट्टी से कुछ बना रहे थे। तो श्री श्यामा जू ने पूछा कि कान्हा क्या बना रहे हो आज आप? ठाकुर जी बोले कि स्वामिनी जू, आज हम आपका स्वरूप बना रहे हैं। तो स्वामिनी जू मुस्कुराते हुए कही कि अच्छा, आप हमारा स्वरूप बना रहे हैं, बना पाओगे? ठाकुर जी बोले, क्यों, हमने ये पूरी सृष्टि रची है और आपकी मूर्ति बनाना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। स्वामिनी जी बोली कि बनाओ। तो हमारी श्यामा जू बैठ गई। अब श्री जी एकदम बैठ गई हैं, एकदम जैसे चित्रकार बैठाता है तो वैसे ही श्याम सुंदर ने बैठा कर श्री जी को बढ़िया माटी से श्री जी की मूर्ति में आंखें बना रहे हैं। श्री जी की मीठी मुस्कान बनाई, वही सुंदर सा शोला श्रृंगार बनाया। हमारे श्याम सुंदर 64 कलाओं में निपुण हैं और वो निपुणता भी हमारी श्री जी से ही आई है। अब बारी आती है कि जिसकी मूर्ति बनाई है उससे दिखवाएंगे। तो श्याम सुंदर ने कहा कि श्री राधे, देखिए कैसे बनाया है हमने। तो उन्होंने 2 मूर्ति बनाई थी, एक तो श्री जी की और दूसरी अपने स्वरूप की। फिर राधा रानी ने कहा कि कुछ फीका लग रहा है प्रभु, सुंदर तो है लेकिन वो वाला आनंद नहीं आ रहा प्रभु। तो ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने दोनों मूर्ति को फिर से मिला दिया, फिर से बनाया। लेकिन श्री जी फिर से कहीं कि कुछ तो दिक्कत है कान्हा, कहीं तो फीका पड़ रहा है। तो ठाकुर जी ने फिर से दोनों मूर्तियों की मिट्टी मिलाई और उसे फिर बनाने लग गए। लेकिन फिर श्री जी का वही उत्तर आया। ऐसा बार बार हो रहा था। अब बोला कि अब हम थक गए हैं श्री जी, अभी कोई और होता तो पहले ही हमारी बनाई मूर्ति को कह देता कि बहुत सुंदर है, लेकिन आप तो कमी ही निकाल रही हो। अब आप ही बताओ कि क्या कमी है हमारी बनाई मूर्ति में। तो ये बात को सुनकर हमारी लाडली जू के नेत्रों में अश्रु बहने लग गए और कहीं कि भला कान्हा, आपके हाथों से बनाई मूर्तियों में क्या ही कमी होगी। जब राधा और कृष्ण की मूर्ति को आप फिर से मिटाते और फिर से मिलाते ना, जब आप तोड़ते मूर्ति को और फिर मिलाते तो उस मिलान को देखने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता। इसलिए मैं आपको बार बार आपकी मूर्तियों में कमी निकालती हूँ। इसलिए आपकी बनाई मूर्ति को बार बार तोड़वाती और फिर आपसे मिलवाती, उसमें मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। इसी आनंद के चाह में मैं बार बार आपसे श्रम करवा रही थी ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, चलो आपको हमारी अच्छी तो लगी बनाई हुई मूर्ति। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम समझना हमारे बुद्धि से परे है। हमारा सामर्थ्य नहीं जब हम उनके इस प्रेम रस को समझें। लेकिन एक किशोरी जू की कृपा हो,
एक श्री राधा रानी की कृपा हो, एक करुणामयी सरकार की कृपा हो तो सब संभव है, नहीं तो सब असंभव है। प्रिय रसिक जन कहते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम एक दूसरे के लिए प्राणाधार यानी कि एक दूसरे के लिए जीवन है। तो आज की चर्चा यहीं तक। शेष चर्चा हम भाग 2 में करेंगे, जिसमें हम प्रियाजू और श्यामजू की अनेक लीलाओं को सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।